एक शांत सुबह में एक सफेद कबूतर एक छोटे से बगीचे में एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना रहा था। अचानक उसने नीचे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। कबूतर ने देखा कि एक शिशु पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें दर्द से रो रही थीं। कबूतर पास आया और बच्चे के चारों ओर मंडराया। उसने देखा कि उसकी माँ उस पर बेरहमी से चिल्ला रही थी और उसे धूप में अकेला छोड़ रही थी। कबूतर दुखी हुआ और उसने उसकी रक्षा करने का फैसला किया। उड़ी और पत्ते इकट्ठे किए और एक साधारण छाया बनाई जो उसके लिए सूरज की गर्मी को कम करती है। फिर वह बगीचे में एक अच्छे आदमी की तलाश में गई। उसके ऊपर बार बार मंडराती रही जब तक कि उसने उसका पीछा नहीं किया। उसने उसे बच्चे के पास ले गया और जब उसने उसे देखा तो उसने उसे प्यार से उठाया और पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कर्मी पहुंचे और उन्होंने शिशु को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया। और कबूतर पेड़ के ऊपर से देख रहा है और खुशी से उड़ रहा है। मैंने एक मासूम जीवन बचाया। एक शांत गांव में सुलेमान नाम का एक अमीर शावक रहता था। वह एक बड़े महल में रहता था जिसके पास वह सब कुछ था जिसका बच्चे सपना देखते हैं। घोड़े, खिलौने और नौकर। अपनी दौलत के बावजूद वह दयालु था, लोगों की मदद करना पसंद करता था और सभी को मुस्कुराता था। गांव के दूसरी तरफ एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सिनिया था, जो अपनी दादी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। सिनिया अपनी दादी के लिए भोजन और दवा खरीदने के लिए बाजार में जड़ी बूटियां बेचती थी। जब भी वह सुलेमान के महल के सामने से गुजरती तो वह धड़कते दिल से उसे दूर से देखती। उसने चुपचाप उससे प्यार किया था। वह उससे प्यार करती थी क्योंकि वह अच्छा था, अमीर होने के कारण नहीं। एक दिन महल ने बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा की और विजेता सुलेमान के साथ पूरा दिन बिताएगा। सिनिया ने भाग लेने का फैसला किया और एक पेंटिंग बनाई जो व्यक्त करती है कि सच्ची सुंदरता दिल में है, पैसे में नहीं। उसने इसके नीचे लिखा, कभी कभी सरल दिल महलों से अधिक अमीर होता है। सुलेमान उसकी पेंटिंग से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उससे मिलने के लिए कहा। जब वह आई तो उसने उससे विनम्रता से कहा, तुम्हारी पेंटिंग ने मुझे प्रभावित किया, तुम्हारे पास एक सुंदर दिल है। उन्होंने लंबे समय तक बात की। उनकी मुलाकातें बार बार हुईं